अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कमर दर्द का इलाज अदरक और दालचीनी से एक बेहतरीन हर्बल टिप बताने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच कीजिएगा। कमर के दर्द की रीज़न्स क्या हैं, चंद मैं रीज़न्स आप लोगों को बयान करना चाहूँगा। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कि अगर तो आप में मोटापा है तो कमर में दर्द होगा ही। सेकंड, अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो चुका है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो तब भी आपका कमर का दर्द होगा। ब्लड में क्लाउड्स बन गए हैं, यानी कि लोथड़े बन गए हैं, ब्लड में रवानी नहीं है, उसमें गाढ़ापन है, तो तब भी कमर में दर्द होगा। अगर आप कोई मशक्क़त करते हैं, ज़्यादा वज़न उठाने वाली मशक्क़त करते हैं, तो उससे भी कमर में दर्द होगा। ये एक नेचुरली जो आपको एक बीमारी के तौर पे कमर के दर्द मैंने बताए हैं। एक होता है कि जी मोच आ जाना या अचानक ठीक है कुछ ऐसा मसल पुल हो जाना, वो कमर का दर्द कंसीडर नहीं होता, उसका फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट होता है। अगर तो आपको मोटापे की वजह से, ब्लड गाढ़ा होने की वजह से मसाइल दरपेश हैं कमर के दर्द से, चाहे वो लोअर बैक पेन है, मिड बैक पेन है या अपर बैक पेन है, तो ये जो मैं अभी टोटका बताने जा रहा हूँ, एक नेचुरल ऑर्गेनिक आइटम्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इससे आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आपको सिर्फ दो चीज़ें दरकार होंगी, अदरक और दालचीनी। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा आप लोगों ने लेना है, ठीक है, 1 इंच का टुकड़ा आपने लेना है, फ्रेश लेना है, वो आपने डालना है 1 गिलास दूध में। और दालचीनी आपने हाफ टी स्पून आपने उस दूध में डालना है। अब इसको आपने अच्छी तरह आग पे पकाना है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, 3 जोश आएंगे। इसको उतार के नीम गर्म आपने सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद पी लेना है। ये वाला जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई है, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते असर के बाद। असर के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे, नींद डिस्टर्ब होगी, नींद में मसला आएगा, तो इसलिए इसको नाश्ते के 2 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल में लाएँ। अगर ये जो मैंने आपको टोटका बताया है, होम रेमेडीज़ बताई है, आप ओनली 20 डेज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह लोअर बैक पेन, मिड बैक पेन या अपर बैक पेन जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ब्लड पतला हो जाएगा, ब्लड का जो गाढ़ापन है, ब्लड में क्लाउड्स बने हुए हैं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको और कोई मसला दरपेश है, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ रह गया है तो मैं ज़रूर उस पर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस काविश को आप लोगों ने पसंद किया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।